अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, क्या जमाना आ गया मोमो। अरे हमारे पड़ोसियों को ही देख लो, ना कल किसी ने गोश्त भेजा है और ना आज। नहीं तो मुनव्वर, हमारे पड़ोसियों को पता नहीं होगा ना कि हम कितने वो हैं। वो क्या खानदानी? हाँ, खानदानी। हमारे पड़ोसियों को ये नहीं पता होगा कि हम खानदानी फकीर हैं। और क्या? हाय हाय हाय, पुत्र क्या हुआ? यास्मीन ने तुझे बकरे के पैसे नहीं दिए? ओ माँ जी, खूबसूरत ने कुर्बानी के बकरे के पैसे देने से इनकार कर दिया है। हेलो, जब तक मैं कलेजी नहीं खाऊंगी मेरे कलेजे में ठंडक नहीं पड़ेगी। दिल नबील माँ जी। नहीं, मैं नबील की नहीं, अपने कलेजे की बात कर रही हूँ कफील। ओहो, क्या करते हो नबील भाई? मैंने तुम्हारे कहने पर सारे मोहल्ले में ये बात फैला दी है कि हमारे यहाँ बकरा आ रहा है। ओ यार महमूद साहब, मैंने खुद ये जो हमसाया है हमारे पाशा साहब, उनसे मैंने कहा था, रोब जमाया था उन पर कि मैं इस बार महमूद साहब के मुंह से बड़े मुंह वाला बकरा लाऊंगा यार। इसका मतलब है हम किसी को वो दिखाने के काबिल ही नहीं रहे कफील। नहीं माँ जी, कुर्बानी तो हम कर रहेंगे। अरे कैसे कुर्बानी करोगे नबील? अरे आजकल 50-60 हजार से कम बकरा नहीं मिलता, कैसे करेंगे कुर्बानी? हाँ। ये देखे महमूद साहब, ऑनलाइन बकरों की सेल लगी हुई है, 10,000 का बकरा मिल रहा है, डिलीवरी फ्री है, यहीं से मंगवा लेते हैं। तो फिर निकाल 10,000 पुत्र, अभी मंगवाते हैं बकरा। लाई महमूद साहब 10,000 दे। अरे भाई मैं कहाँ से दूं 10,000? मेरी तो अभी पेंशन भी नहीं आई है, मेरे पास कोई पैसे वैसे नहीं है। और यार महमूद साहब, जिसके पास जो है वो ले आए और आ जाए लाउंज में, वहां बैठकर डिसाइड कर लेते हैं। आ जाओ, वहां से ऑर्डर करते हैं। देखता हूँ अगर कुछ निकल आया तो भाई। वैसे चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं है बबल। चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं है बबल। चल बबल बनाते चलते हैं, दरिया के पार निकलते हैं। इस बार की देखी जाएगी पहले, उस बार निकलते हैं। अरे बबल बनाए चलता जा, कोई आए जाए। ये मेरी तरफ से। ये मेरी तरफ से। अच्छा जी, तो ये हो गया मेरी तरफ से। ये सब क्या है माँ जी? चुप है। हम तुझे क्यों बताएं कि हम इन पैसों से बकरा खरीदने वाले हैं? क्या? हाँ ना, ऑनलाइन बकरा मिल रहा है सिर्फ 10,000 रुपए में। 10,000 का कौन सा बकरा आता है? तुम टेंशन न लो जानू, तुम क्या समझती थी, तुम्हारे पापा क्या समझते थे? वो पैसे नहीं देंगे तो हम कुर्बानी नहीं कर सकते? हम अपने तरीके से, अपने तौर पर, अपने दम से कुर्बानी कर सकते हैं। हाँ पुत्र, जल्दी से बकरा ऑर्डर कर, इस डैन की बातों में ना आना। हाँ नबील, ऑर्डर करो यार जल्दी से। उसके बाद मैं पूरे मोहल्ले में जाके बताऊंगा कि हमारा बकरा ऑस्ट्रेलिया से आ रहा है। हाँ महमूद साहब, अगर कोई पूछे तो आपने ये कहना है कि 1.5 लाख रुपए का लिया है बकरा। ठीक है। हाँ जी, और मैं ना अपने बकरे का गोश्त किसी को नहीं बांटना, सारा गोश्त अपने फ्रीजर में भर लेना है। हाँ, फिर हम ना पूरा महीना आराम से बैठ के सिर्फ गोश्त खाएंगे, गोश्त। इंतहाई शर्म की बात है यार, आप लोगों की सोच कितनी घटिया है। चुप है। तू तो चाहते नहीं थी इस घर में कुर्बानी हो रहा ना। खूबसूरत माँ जी। फुटे मुंह तेरा, बढ़िया ही खूबसूरत। ओ माँ जी, ईद का दिन आज तो लड़ाई बंद करे ना। चले हम बकरा ऑर्डर करते हैं यार। मैं ना जाके छुड़ियां तेज कर लेती हूँ। ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। चलो चलो, बकरा आ रहा है, बकरा आ रहा है, जल्दी करो जल्दी करो। बुक तो कर लूं भाई पहले। चले महमूद साहब आए, आए जरा, चलो बकरा चलो, ऑनलाइन बुक करें। आजो 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 आजो। पता नहीं क्या प्लान बनाते रहते हैं। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। हमारा बकरा आ गया है। हाय, मेरा मुंह आ गया है शफीर। महमूद। हाँ, अब मैं जल्दी से कसाई को बुलवा के ना तो महमूद को ज़िबा करवाती हूँ। अरे महमूद मैं हूँ भाई, तुम्हारा शौहर। नहीं तो फिर हम कुर्बानी किसकी करने लगे? अरे बकरे की भाई, और किसकी? चलाओ चलाओ चलाओ। कुछ समझ नहीं आ रही नबील, ये बकरे को डब्बे में बंद करके क्यों भेजा है? सांस कैसे ले रहा होगा? हो सकता है उसने ऑक्सीजन मास्क लगा रखा हो। हाँ, लेकिन कोई बोल ही नहीं रहा, बकरे की आवाज ही नहीं आ रही कोई। हो सकता है जानू अंदर आराम कर रहा हो, सो रहा हो। अरे नबील जल्दी से खोलो ना यार, फिर मैंने बकरे को मोहल्ले का चक्कर भी लगवाना है। हाँ, ये भी सही कह रहे हैं महमूद साहब, ये भी सही कह रहे हैं, ये भी सही कह रहे हैं। ओश
ये तो झूठ मूठ का बकरा है दिल। और नबील माँ जी, हाँ ये तो झूठ मूठ का नबील है दिल। यार नबील, अरे ये क्या पूरे 10,000 जाया हो गए हमारे। अब हम मोहल्ले वालों को क्या मुंह दिखाएंगे? क्यों ना हम प्लास्टिक सर्जरी करवा के नवा मुंह लगवा लें शफीक। महमूद, न महमूद का एडा बड़ा मुंह मैंने नहीं लगवाना, मैं तो मायरा खान का मुंह लगवाऊंगी। अब कुछ नहीं हो सकता, ये तो आप लोगों को पहले सोचना चाहिए था ना। 10,000 का बकरा भला कैसे मिल सकता है यार? पुत्र सारे मोहल्ले में हमारी बड़ी बेइज्जती होगी कसम से। नहीं माँ जी, मैं आपकी नाक मोहल्ले वालों के सामने नहीं करने दूंगा। मेरे पास एक और प्लान है। आप लोग अपना एक एक कान इधर लाएं। क्या ख्याल है? ये ठीक है। एक दफा फिर आओ। चेक कराओ। ये क्या ये? नहीं महमूद साहब, ये जरा बो बकरा है। ओ यार महमूद साहब, ऊंची आवाज में आवाजें बनाएं यार। आप समझ नहीं रहे। मोहल्ले वालों को पता चलना चाहिए कि हमारे पास तगड़ा मजबूत बकरा है यार। यार ये सब क्या है नबील? जानू, हम लोग खानदानी लोग हैं। अपनी इज्जत बचाने के लिए किसी हद तक भी जा सकते हैं, चाहे हमें महमूद साहब को पूरे एपिसोड में बकरा बनाकर रहना पड़े। है नहीं, मैं करना है इफ्तिखार आपने। अरे बस मोमो, मेरा गला बैठ गया। अब तुम्हारी बारी है, तुम करो। मैं हाँ, ओ माँ जी प्लीज यार, महमूद साहब से मिलती जुलती आवाज निकाल लें, वरना मोहल्ले वालों को शक हो जाएगा यार। कोई नहीं पुत्र, उनको कह देना हमारे घर 2-3 किस्म के बकरे आए हुए। लो भाई जानू, लगता है गोश्त आया है। चलो आओ, चल के देखते हैं। आओ हाँ। माँ जी, आप आवाज लगाती रहे। अच्छा जी। आवाज लगाती रहे। ये कैसी आवाजें निकाल रही हो मोमो? बकरे का क्या पेट खराब है? अरे पाशा साहब, आइए। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ जी। माशाल्लाह आपके बकरी की आवाज सारे मोहल्ले में गूंज रही है। महमूद साहब तो बता रहे थे कि बड़ा आला नस्ल का बकरा लाए इस बार वो। आप अंदर नहीं आएंगे हमारा नायाब बकरा देखने? ऑस्ट्रेलिया से आया है। क्यों नबील? हाँ, मैं आप लोगों को बकरे जो देखने आया हूँ अभी। पाशा भाई, आप ना अंदर नहीं आ सकते। हमारा बकरा जो है ना बड़ा तगड़ा है और उसको नजर लग जाएगी। और वैसे भी हम ना दिखावे के कायल नहीं है। ये खास कौन रहा है? वो बेसिकली पाशा भाई, वो हमारा ना जो बकरा है उसका गला खराब है। जानू, तुम एक काम करो, गर्म पानी के ना उसको गरारे कराओ जाके प्लीज। ओके पाशा भाई, थैंक यू। ओके पाशा भाई, मिलते हैं इंशाल्लाह। यार नबील, आप तो मोहल्ले वालों को यकीन आ गया होगा ना कि हमारे घर बकरा आया है। हाँ महमूद साहब, बस शाम तक आपको बकरे की आवाजें निकालनी। अरे बस भाई, बकरे की आवाज निकाल के मेरा गला बैठ गया है। नहीं, महमूद की आवाज बहुत बुरी है। आप बैल या ऊंट की आवाज निकाल लेना। महमूद साहब, एक वक्त था हमारे यहाँ 100 ऊंटों की कुर्बानी हुआ करती थी। वैसे ये कब होता था पुत्र? ओ माँ जी, आपको कोई चीज याद कब रहती है यार? मेरा सगा बाप कुछ भी करके कुर्बानी जरूर करता था यार। जब से मेरे बाप का साया सर से उठा है, मैं तो कुर्बानी के गोश्त को तरस गया हूँ। आई पुत्र ठीक कह रहे हैं। इस बड़े मुंह वाले ने एक यक न ला के दिया कभी हमें। अरे भाई, इसमें मेरा क्या कसूर है? मैंने पैसे तो डाले थे बकरा लाने के लिए। अब अगर वो बकरा नकली निकल आए तो मेरा क्या कसूर है भाई? ये लो नबील, ये 30,000 है। जाके कोई छोटा मोटा बकरा ले आओ। ये क्या जानू? आप सब लोग बकरे की आवाजें निकाल कर पागल हो गए थे और साथ साथ मुझे भी टॉर्चर कर रहे थे। अब ये लें, पैसों से ले लें बकरा। आई मैं सदके वारी जाऊं खूबसूरत बहू शाहाना के। अरे महमूद साहब, चले नन्ना मुन्ना सा गुलाबी बकरा लेके आते हैं। वो जो हम नन्ना सा गुलाबी लाएंगे वो बकरा होगा। हाँ जी। अच्छा जी, आज वो चलो जी, आज वो। थैंक यू जानू, थैंक यू। बकरा। यार नबील, जैसा बकरा तुम लेना चाह रहे हो वो 30,000 में मिल जाएगा यार। आजकल तो बकरे बहुत महंगे हुए हैं। ओ महमूद साहब, आप टेंशन क्यों ले रहे हैं यार? उधार कर लेंगे बकरे वाले से। अरे बकरे वाला उधार कर लेगा? नहीं करेगा तो मैं आपको गिरवी रख दूंगा ना यार। नबील, ओ यार महमूद साहब बंदा आ रहे हैं। आए इससे देखें।
हाँ भाई बेच रहे हैं बकरा? हाँ बाबा बेचना है सही। कितने का? बाबा बस 1 लाख का है। 1 लाख का? अरे नबील, हमारे पास 1 लाख रुपए कहाँ है यार? आओ ना बाजार चलते, को सस्ता बकरा लेते हैं। वैसे ईद का आधा दिन हमारा गुजर गया यार। अरे बाबा तुम लोग बहुत सादे मुझे लग रहे हो। ये बकरा तुम लोगों को 50,000 में दूंगा सही, कैसा? हाँ, 1 लाख रुपए का बकरा सिर्फ 50,000 रुपए में? और लेकिन यार हमारे पास तो 50,000 भी नहीं है। अरे बाबा तुम लोगों के पास कितना पैसा है सही बताओ? हमारे पास तो कुल मिला मिलू के 30,000 रुपया होंगे। अच्छा बाबा फिर लाओ। और नहीं भाई, ना तेरी ना मेरी, 20,000 में डन करता है। बाबा चलो ठीक है सही, दे रहे हो आप लोग, जिद करते हो तो। जिद करते हैं। ये लो 20,000। ठीक है। चलो ईद मुबारक। ईद मुबारक। ईद मुबारक बाबा, ईद मुबारक बाबा, ईद मुबारक। हाय फिरखिंदा, अब तो भूख के मारे मेरे पेट में वो दौड़ रहे हैं। चूहे कहाँ हैं चूहे, कहाँ हैं? आपके पेट में? अभी तो आपने कहा। मेरे पेट में तो अब सिर्फ कुर्बानी का गोश्त जाएगा। शाबाश, तू फटाफट जाके ना भेजा फ्राई बना ले। भेजा तो आप अच्छा फ्राई करती हैं माँ जी। ठीक है, तो फिर मैं वो कर लूंगी और तू वो बना ले। वो क्या माँ जी? वही जो कच्चे कच्चे होते हैं। केले? और केले नहीं, वो जो गोश्त के बनते हैं। मैं कच्चा गोश्त नहीं खा सकती माँ जी, मैं कीमे भरे करेले बना लूं। कीमे? हाँ हाँ याद आ गया, तू ना कच्चे कीमे के कबाब बना ले रक्षंदा। खूबसूरत माँ जी। हाँ हाँ खूबसूरत खूबसूरत बनाना। आजा आजा आज वो वेलकम वेलकम। अरे खूबसूरत, अब देखो हम कितना प्यारा और अच्छा बकरा लेकर आए हैं सिर्फ 20,000 रुपए में। 20,000 रुपए में इतना अच्छा बकरा कैसे ले आए आप लोग? सच सच बताएं, चोरी तो नहीं की? ओ यार क्या बातें करती हो जानू यार, एक तो हम लोग इतना सस्ता बकरा ले गए, ऊपर से तुम शक कर रही हो। बस पुत्र, अब देरी किस बात की है, जल्दी से कसाई बुलवा ले। बिल्कुल वो नहीं हो पा रहा मुझसे। डन है माँ जी, अभी लाता हूँ कसाई। चुकु 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 चु। कहाँ से है तो बड़ा प्यारा। कलर भी देखो तुम्हारे जैसे है। ये मेरी बहू है सकीना, मिल। चले भाई। चलो कसाई लेके आया, कसाई लेके आया। चलो 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 शाबाश। हाँ भाई, मैं चमन दादा हूँ। और तू कोई भी हो, हम किसी को गोश्त नहीं देते। ओ बीबी, मैं गोश्त मांगने नहीं आया हूँ यहाँ। हाँ तो फिर तू वो मांगने आया होगा। वो क्या? वही जो सफेद सफेद सी थी ना। चीनी? नहीं नहीं नहीं, वो जो मोटी सी होती है। उफ, और मैं यहाँ कुछ लेने नहीं आया हूँ, मैं तो यहाँ एक बदमाश की खाल उतारने आया हूँ। हाँ हाँ खाल याद आया, तो तू यहाँ खाल लेने आया होगा। और नहीं, मैं यहाँ राजा को लेने आया हूँ। और कौन राजा? मैं किसी राजे को नहीं जानती। और राजा मेरा बेटा, और किसी ने उसको यहीं इस घर के आसपास देखा है, इसीलिए मैं यहाँ आया हूँ उसको लेने के लिए। अच्छा, तो तेरा बेटा दिखता कैसा है? बुरी बुरी आंखें, लंबे लंबे कान, और उसकी दुम पे ना घंटी बंधी हुई है। तेरे बेटे की दुम भी है? और राजा मेरा बकरा है भाई। ओए शाबाश है, तूने बकरे को बेटा बनाया हुआ है? और बुढ़िया, बकवास बंद कर और सीधी शराफत से अंदर लेके चल चल। ना तो आइए ना, इस कदर प्यारे लग रहे हैं। ये जुलाबी कलर का कुर्ता आपने पहना हुआ है। आइए मेरे भाई। ओ यार जानू आजा यार, भूख बहुत लगी हुई है, खाना कब तैयार होगा? खाना तैयार है नबील, माँ जी का नहीं पता चल रहा कि कहाँ है। पुत्र पुत्र, दादाजी आ गए। अरे नबील, तुम्हारे दादा अभी तक जिंदा है, तुमने कभी बताया ही नहीं। मैं मूसा, मुझे तो खुद नहीं पता था। दादाजी ईद मुबारक। और मैं तेरा दादा नहीं, छम्मन दादा हूँ। 50 खून किए मैंने, और थर थर कांपते लोग मेरे नाम से। नबील सच सच बताओ, अब तुमने क्या किया? तो जानू आज के एपिसोड में तो अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं किया। और मेरा बच्चा राजा चेन छुड़ा के भाग गया है। और सुना आखिरी दफा तुम्हारे घर के आसपास नजर आया वो। लेकिन हमने तो सुबह से कोई बच्चा देखा ही नहीं है। मसूद, इनका राजा ना वो है वो। अरे वो क्या मोमो? वो जिसे हमने अभी अभी ज़िबा किया है। बकरा? और खबरदार, मेरे राजा को अगर बकरा कहा हो किसी ने, और जिसने भी मेरे राजा को अगवा किया है ना, वो मुझसे बच नहीं सकता, ज़िबा करके रख दूंगा उसको। अब क्योंकि आप बहुत दूर से आए हैं तो आप खाना खाए बगैर नहीं जा सकते, तो हम लोग अभी बस खाना वाना अरेंज करके आते हैं, आप खाना खा के जाइएगा। आप लोग आओ किचन में, किचन में, किचन में। नबील
मुझे तो दाल में कुछ काला लग रहा है। तू काला निकाल के दाल खा लेना, चापे तो मैं खाऊंगी। अरे मोमो कि ये छम्मन दादा हमें काट कर हमारी चांप ही ना बना दे। महमूद साहब, मुझे लगता है हमने जो बकरा ज़िबा किया है ना, वो चमन दादा का ही था। अरे तभी वो बंदा हमें इतना सस्ता बकरा दे के भाग गया। अब क्या करेंगे नबील? वाह नबील, तुम खुद तो फंसते हो और साथ में मुझे भी मुश्किल में डाल देते हो हर बार। अरे जानू, एक काम करो, तुम पापा जी से बोलो हम सबको फौरन लाहौर बुला लें। शट अप नबील। ओके जानू। यार ये छम्मन दादा बहुत ही खतरनाक आदमी है। अगर उसे पता चल गया कि हमने उसका बकरा ज़िबा किया है, वो हम में से किसी को नहीं छोड़ेगा। मैं तो खाना खा के पड़ोस में ईद मिलने चली जाऊंगी भाई। वाह मोमो, अब जब मुसीबत पड़ी है तो पतली गली से निकल रही हो। अरे तुम्ही ने तो कुर्बानी की रट लगाई हुई थी, सुबह से दिमाग खाया हुआ था कि बकरा लाओ बकरा लाओ बकरा लाओ। हाँ तो मैंने कब कहा था कि चोरी का बकरा ले आओ, हैं इशफाक? महमूद, अच्छा तो ये महमूद का बकरा था। अभी तो आप कह रहे थे ये छम्मन दादा का बकरा है। अब चले बाहर, चम्मन दादा को कोई शक ना हो जाए। और एक बात मेरी कान खोल के सुन लो, गलती से भी राजा का नाम नहीं लेना। पुत्र तू फिक्र ना कर, राजा का नाम लेने वाले के मुंह पे ना लकवा आएगा। वाह भाई वाह, राजे की चांपें तो बिल्कुल कमाल हो गई। क्या कहा तुमने, क्या कहा? नहीं नहीं, आपने सही तरह वैसे कबाब नहीं खाए। मीठा ला के दूं आपको? ओ नहीं नहीं, ये तिक्के मिक्के कबाब शबाब देख के ना मुझे पता नहीं क्यों अपने राजा की याद आ रही थी। भाई बहुत ही जायकेदार बच्चा था आपका। क्या कहा तुमने? इसका मतलब है कि कितना समझदार बच्चा था आपका। अरे जब तो चेन तोड़वा के भाग गया। ओ बस वो लोग एक दफा मिल जाए मुझे जिन्होंने मेरे मासूम बच्चे को अगवा किया है, टिक्का बोटी कर दूंगा उनकी। और तुम लोग सच सच बताओ, तुम लोगों ने मेरे राजा को देखा या नहीं? चमन दादा, हम लोग तो खुद बड़े ही शरीफ लोग हैं, हम किसी का बकरा, मेरा मतलब है बच्चा, क्यों अगवा करेंगे? हाँ चमन दादा, लेकिन हो सकता है जिसने आपका बकरा अगवा किया वो इस मोहल्ले का एक कोई बदबख्त हो और उसका नाम इदील हो। कौन है ये आदिल? मैं तो नबील हूँ, मैं तो नबील हूँ। और देखो भाई, जो भी कोई मेरा बच्चा मुझे वापस ला के देगा ना, मैं उसे 5 लाख रुपए इनाम दूंगा। 5 लाख? आप फिक्र मत करें चमन दादा, हम ला के देंगे आपको आपका राजा। अब जो हम इनको वापस ला के देंगे वो इनका राजा होगा। हाँ जी। अच्छा जी, आप लोग जरा मेरे साथ कमरे में आए प्लीज। जी 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 जी, आज वो दादाजी आपने आराम करना है। बंद करें ना। नबील ये तुमने क्या किया यार? अब तुम चम्मन भाई को उनका राजा कैसे लाके दोगे? हाय उसके राजे की तो टिक्का बोटी बना के पहले ही हम खा गए। नबील अब चम्मन भाई हमें नहीं छोड़ेंगे। ओ यार महमूद साहब, वो हमें एक बकरे के 5 लाख रुपया दे रहा है यार, सोचें। और अगर हम उसका बकरा ला देंगे तो वो 5 लाख हमें मिल जाएंगे जानू। पर तुम उसका बकरा लाओगे कहाँ से? ओ जानू, वेरी सिंपल यार, बकरों के कौन से को नाम पता लिखा होता है यार, मिलता जुलता बकरा ला के उसे दे देंगे, शमन दादा जो है वो खुश हो जाएगा। हाय कफील, कितना शातिर और मकार है तू। चलो जानू, 50,000 निकालो। मैं पैसे क्यों दूं? ओ जानू, डबल करके वापस कर दूंगा तुम्हें, जल्दी से पैसे दो ताकि हम चमन दादा का राजा लेकर आए। हाँ, मेरे पास राजे की तस्वीर भी है, मैंने उसके साथ सेल्फी उतार के ना फेसबुक पे चढ़ा दी थी। ये चीज महमूद साहब, ये चीज। ठीक है, मैं पैसे दे दूंगी, लेकिन मुझे उसके बदले में पूरे 2 लाख वापस चाहिए। सुमीना तू कितनी लालची हो गई है। ओ ठीक है जानू, 2 लाख तुम्हारे, 1-1 लाख हमारा। डन? डन। लो भाई। डन डना डन डन डना डन डन डना डन डना डन डन डना डन डन। आप फिक्र ना करें बब्बन दादा, आपका बच्चा मिल जाएगा। और बब्बा नहीं, छम्मन दादा नाम है मेरा, और आज तो मैं अपना राजा लेके ही जाऊंगा। आप टेंशन ना लें, नबील और महमूद साहब लेकर आते ही होंगे बस। मुझे लगता है आगे आ जाओ। आओ आ जाओ आ जाओ। आज आज वो 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 बिस्मिल्लाह। है ना? छपन भी आप जल्दी से 5 लाख निकालो, 5 लाख निकालो, जल्दी से जल्दी से जल्दी से दो, जल्दी से। थैंक यू थैंक यू।
लेकिन मुझे इसकी आवाज कुछ बदली बदली सी लग रही है। लगता है आपकी याद में रो रो के ना इसका गला बैठ गया है। वो नहीं, ये मेरा राजा नहीं है। अरे चमन दादा, यही है आपका राजा। ये देखिए, आपको देखकर मुस्कुरा रहा है। नहीं, मेरा दिल नहीं मान रहा कि ये राजा है। और वैसे भी राजा की दुम पे तो मैंने घंटी बांधी हुई थी। एक्सक्यूज मी दादाजी, वो जिस घंटी का आप जिक्र कर रहे थे, कहीं वो ये तो नहीं है? यही तो है, यही मेरे राजा की दुम पे बंधी हुई थी। कहाँ है मेरा राजा? वो तो हम लोगों के पेट में, थोड़ा थोड़ा आपके भी पेट में है। वो कमबख्तो, तुम लोगों ने मेरा राजा काट के खा लिया और मैं तुम सबको एक एक करके जिबा कर दूंगा। ये सब महमूद साहब और नबील की हरकतों का नतीजा है कि मालिक मकान ने हमें बगैर नोटिस के घर से निकाल दिया। वो तो शुक्र करें कि बच्चे हमारे आने के बजाय अपने नाना के पास चले गए लाहौर, वरना उनकी भी ईद खराब होती। अरे ये सब नबील की वजह से हुआ है। तुम्हें पता है, मोहल्ले वाले शिकायत कर रहे थे कि हर आती जाती लड़की को ये मोहब्बत नामे थमा रहा था। जानू, क्योंकि मैं एक मोहब्बत पसंद इंसान हूँ। मैं तो मोहब्बत बांट रहा था भाई, मैं तो भला कर रहा था पूरे माशरे का। अच्छा, शराब नबील। ओके जानू। भाई शुक्र है जवेद साहब ने हमें इस घर में वापस आने की इजाजत दे दी। चलो सारे मिलके अंदर चलते हैं, उसके बाद सारे मिलके मोहल्ले वालों से ईद मिलने जाएंगे। कोई कलेजी कुलूजी वहाँ मिल जाएगी। आज वो मैं मूसा, आराम से आज वो चलिए जी, आ जाए जी। हाँ, आ जाए। कोई अपनी जगह से हिला वरना हम भून के रख देगा। हाँ, जरा अच्छी तरह गोश्त भूनना, कच्चा ना रह जाए। बड़ी ईद का गोश्त कच्चा नहीं रहना चाहिए। हाय, हम तुम सबको भूनने का बात करते हैं और सबसे पहले हम तुमको उड़ाएगा। कौन है तुम? सोगी सोगी। मैं कौन हूँ? मुस्तकीम, इसको बताए ना। तुम मुमताज हो भाई। हाँ, मैं मुमताज हूँ, चिड़िया घर वाली, आधी औरत आधी लूमड़ी। ये देखो मेरी दुम। हाय मुस्तकीम, मेरी दुम कहाँ है? ओ माँ जी, आप तो चुप करें ना यार, मैं बात करता हूँ। ओ भाई, तू खाल लेने आया ना, वो भी गन पॉइंट पर। अरे तू महमूद साहब को जानता नहीं है, तुझे साबित निकल जाएंगे। महमूद साहब, अपना दिखाएं जरा असल रूप इसको। नबील, क्यों मुझे कुर्बानी का बकरा बना रहे हो भाई? अरे महमूद साहब, आप कुर्बानी का बकरा नहीं, आप नाग हैं, नाग देवता। शराब नबील, मुझे बात करने दो। देखिए भाई साहब, हमारे यहाँ इस बार कुर्बानी नहीं हुई, इसलिए हम आपको खाल नहीं दे सकते। हाँ, अगर आप चाहें तो महमूद साहब की खाल उतार के लेके जा सकते हैं। ओ भाई, तू है कौन? हम बारूद खान हैं। वशे, तो तू यहाँ धमाका करने आया है बारूद भाई? नहीं, हम इस घर का चौकीदार हैं और जावेद साहब ने इस घर का जिम्मेदारी हमको दी है। हमारा होते हुए इधर कोई पर भी नहीं मार सकते। लेकिन हमारे तो पर ही नहीं है बम खान। हम बम खान नहीं है, बारूद खान है, बारूद खान। और तुम लोग तो वैसे ही हमको किसी खतरनाक गैंग का मेंबर लगता है। हम तुम सबको चुन 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 के मारेगा। चुन के? नहीं, तुन के। देखो भाई, हम इस घर के किराएदार हैं, हम यहीं रहेंगे। तुम चाहो तो जावेद साहब को फोन करके पूछ लो। अच्छा, तुम लोग वही मुफ्तखोर और डीट किराएदार है जिसको जावेद साहब ने धक्के मार के घर से निकाला था। भाई लगता है जावेद साहब ने बड़ी तारीफें की हमारी, इसके सामने भी और सोशल मीडिया पे भी। हाँ जी। देखो, तुम इस घर के चौकीदार हो और हम इस घर के मालिक हैं। तुम दरवाजे पे बैठो और चौकीदारी करो। चले, सब अंदर चलते हैं। महमूद साहब, आप एक काम करें यार, जल्दी से फ्रेश होकर ना हमने जाके पूरे घरों से गोश्त भी मांगना है। वो जो हम घर घर जाके मांगेंगे वो गोश्त होगा। हाँ जी। अच्छा जी। चलो। ओके जानू, जो हुक्म आपका जानू। चलो। माँ जी, माँ जी। हाय, मुझे तो यहाँ आके बड़ी वो महसूस हो रही है। वो क्या? वो जो मुझसे बर्दाश्त नहीं होती ना यूनुस। खारिश? अरे भाई, एलर्जी हो गई होगी। नहीं, खारिश नहीं, वो जो मुझे जमीला की मौत पर होगी। तकलीफ? चुप है, मुझे तकलीफ क्यों होगी? मैं तो तेरे मरने पे लुडियां पाऊंगी। खुशी, हाँ खुशी। इस घर में वापस आके कितनी खुशी हो रही है मुझे। हाँ माँ जी, खुशी तो वाकई बहुत है। और देखें, बैठे बिठाए मुफ्त का चौकीदार मिल गया है।
हाँ नबील, लेकिन ये चौकीदार कुछ पागल सा लग रहा है मुझे। जावेद साहब से कहो इसको नौकरी से निकलवाओ। ओ यार जानू, कैसी बातें कर रही हो। हम लोग बंगले में रहते हैं, चौकीदार होना चाहिए, मोहल्ले वालों पर रोब पड़ता है। और वैसे भी जद्दी पुश्ती जो लोग होते हैं ना, उनके पास 10-10 चौकीदार होते हैं जानू। अच्छा, और इस चौकीदार की तनख्वाह कौन देगा? जानू मेरे प्यारे पापा जी। शट अप नबील। आई लव यू टू जानू। चल पुत्र, दफा कर इस मीसनी को, जाके आस पड़ोस से ना कलीजी और गोश्त लेकर आए, बड़ी भूख लगी मन से। और माँ जी बारूद खान है ना इन कामों के लिए। मैं तो कह रहा हूँ आज से सारे काम जो है ना वो बारूद खान से करवाते हैं। क्यों महमूद साहब? हाँ भाई, बहुत कर लिया हमने घर के काम, अब नौकर आ गया, अब हम आराम करेंगे। मोमो, जाओ उससे जाके कहो कि गोश्त लेकर आए हैं, बल्कि उससे कहो कि हमसायों के घर जाए और उनसे बकरे की चांपे मांग कर लाए। अरे चांपे खाने का बड़ा दिल कर रहा है मोमो। आप फिक्र ना करें, मैं अभी जाके ना उस हवलदार को काम पे लगा के आती हूँ। हाँ, जाओ, जाओ। ये चीज मेरे अजीज महमूद साहब, हम एक काम करते हैं, हम रात का मेन्यू डिस्कस कर लेते हैं। हाँ, ये बहुत अच्छी बात। अच्छा, यूं करती कि रात को हम हाथी के पाए बस बनवाते हैं। बात सुन नमरूद खान मेरी। वाह, हम नमरूद खान नहीं है, हम बारूद खान है, बारूद खान। तुम हमको जानते नहीं है? अरे मैं तुझे अच्छी तरह जानती हूँ तबूत खान, तू मेरा वो है। वो क्या? वही जो हर हुक्म पे सर झुकाता है। अच्छा अच्छा, शौहर। चुप है, मेरा शौहर तो वहीद मुराद है। तू जा जाके सब्जी लेकर आ। वाह, तुमने हमको अपना नौकर समझा हुआ? हाँ, याद आया, तू तो मेरा नौकर है। जा जाके मल्ले से गोश्त जमा करके ला। वापस में आई ना तो अदरक, लहसुन, प्याज, हरा धनिया, हरी मिर्चें वो लेके आनी है तूने। जा शाबाश। वाह, हम तुम लोगों का नौकर नहीं है, हम यस घर का चौकीदार है और हमको यस घर में जावेद साहब ने रखा हुआ है। चलो निकल जाओ, भाग जाओ यहाँ से। ले, मैं अपनी जवानी में पूरे 4 बार घर से भागी थी, अम्मा ने पकड़ लिया हर बारी। ये तुम क्या ओल फोल बक रहे आपा? आज दफा होए चमगादड़ के मुंह वाले, तूने मुझे आपा बोला। मेरे जैसी हसीन नाजुक कमसिन कली को आपा बोलते हुए तेरी जुबान में लकवा नहीं होया? वाह, चुप कर जाओ वरना हमको जलाल आ जाएगा। आज जलाल को बुला या बलाल को बुला, मैं किसी से नहीं डरती। हाँ अच्छा, तो तुम किसी से नहीं डरते? हाँ। नबील, ये आवाज कैसी है यार? लगता है बाहर कोई फायरिंग कर रहा है। नबील, हमारे घर के बाहर की डाकू तो नहीं आ गए? दिल कफील, दिल, वो जो बाहर जमादार है ना वो फायरिंग कर रहा है। अरे भाई, तो हमारे घर का चौकीदार कहाँ गया? हाँ, तो उस पागल चौकीदार ने तो मुझ पे फायरिंग की है बशीर। महमूद। नहीं, महमूद पे नहीं, मुझ पे फायरिंग की है उस दुकानदार ने। देखा, मैंने कहा था ना नबील के इस चौकीदार को निकालो। फिर घर वालों पे फायरिंग कर रहे हैं। माँ जी को गोली लग जाती तो? भाई, तो मजबूरन मुझे दूसरी शादी करना पड़ जाती। मुस्तकीम, जाओ नबील, उस चौकीदार से जाकर कहो कि हम उसे घर में नहीं रखना चाहते, वो चला जाए यहाँ से फौरन। कैसी बातें कर रही हो जानू, तुम उस पागल चौकीदार के पास मुझे भेज रही हो यार, वो फिर से गोली चला सकता है यार। कैसी बात कर रही हो? मैं अपने अमीर ससुर का इकलौता दामाद हूँ यार, उनकी जायदाद का वारिस हूँ मैं। कैसी बात कर रही हो? तुम क्या ईद वाले दिन बेवा होना चाहती हो? मैं तो कह रहा हूँ महमूद साहब, आप जाके भगाएं यार चौकीदार को। वाह वाह वाह, अरे मैं क्यों जाऊं भाई, मेरी जान क्या इतनी सस्ती है? अरे मैं तो खुद इस घर का वाहिद कफील हूँ। आप कफील नहीं है, कफायत है मेरे मियाँ। और यार महमूद साहब, आप कितने बुज़दिल हैं यार। लोग तो अपनी फैमिली के लिए सीने पे गोली खा लेते हैं यार। नबील, मैं सुबह गोली खा चुका हूँ ब्लड प्रेशर की। एक बंदूक की गोली भी खा लेना इशफाक। अरे तुम चुप करो मोमो भाई, तुम सब मिलकर मेरी जान के पीछे पड़ गए हो। मैं अकेला बाहर कोई नहीं जा रहा भाई। अच्छा भाई, चले फिर हम सब लोग मिलकर चलते हैं। हाँ, चले। तुम आगे आगे चलो, हम पीछे पीछे चलते हैं। आओ। आ जाओ, चलो। नमरूद, वह नमरूद, ये देख, ये है नमरूद जिसने मेरे ऊपर गोली चलाई थी ना, ये है वो। वाह, हम नमरूद नहीं है, हम बारूद है, बारूद। आए तू जो भी कुछ हो, समझा? अब नहीं बच सकेगा मेरे मुस्तकीम से। छोटे छोटे टोटे करके ना चील कबों को अभी के अभी खिला देंगे। मुस्तकीम दिखाए इसको। अच्छा जी, कौन है मुस्तकीम? जरा सामने आओ, हम उसको 2 गोली डस करेगा। मेरा नाम तो महमूद है।
देखो बारूद खान, अब हम इस घर में रहते हैं, हमें किसी चौकीदार की जरूरत नहीं है। हाँ, हमें किसी चौकीदार की जरूरत नहीं है बारूद खान, तुम जाओ, निकलो यहाँ से। हाय, हम ये घर छोड़ के कहीं पे भी नहीं जाएगा, ये नौकरी भी छोड़ के कहीं नहीं जाएगा। जावेद साहब ने हमारा ड्यूटी लगाया हुआ था ना। ओ भाई, हम चौकीदार नहीं रख सकते यार, हम लोग गरीब लोग हैं भाई, हमारे पास तो खाने की चीजें नहीं है यार। जाओ, महमूद साहब को देखो, भूखे रह रहा है कि कितना छोटा मुंह हो गया उनका यार। भाई, हम इधर से किधर भी नहीं जाएगा, हमने जावेद साहब का नमक खाया, हम पूरा महीना नौकरी करेगा फिर सोचेगा। चल वे दिल पुत्र, इस नमरूद की ऐसी कुट लगा कि इसको नानी याद आ जाए। वो कौन हमको नानी याद दिलाएगा, जरा सामने आओ। महमूद साहब, आप पढ़े, आप पहले करें बिस्मिल्लाह। आए नबील, मैंने बहुत वजनी बैग उठाया था, मेरे हाथ में तो मोच आई हुई है। हमारा हाथ भी सही है और हमारा बंदूक भी सही है। इस घर में पहले ही नमूने कम थे जो एक और को बर्दाश्त करना पड़ेगा। नबील, जानू, मैं तो कहता हूं तुम एक काम करो, तुम ना जावेद साहब को फोन करो और इस चौकीदार को हटवाओ यार। नहीं भाई, पहले ही जावेद साहब ने हमें बड़ी मुश्किल से वापस किराए पे रखा है। नबील, इस चौकीदार को बर्दाश्त करना होगा, बस 10-15 दिन की तो बात है। ओके जानू, जानू, मैं ये सोच रहा था कि पापा जी को यहाँ बुला लेते हैं इस बार, मैं ना उन्हें ऊंट के कबाब खिलाऊंगा। ऊंट के कबाब? ऊंट के कबाब कहाँ से आए नबील? कल आएगा ना जानू, मैंने इस बार पक्की नियत की है जानू कि मैं ऊंट की कुर्बानी करूंगा। अच्छा, और ऊंट खरीदने के पैसे कहाँ से आएंगे? जानू, पापा जी है ना, जल्दी से उन्हें फोन करो और बोलो एक ऊंट के, 2 बकरों के और 1 गाय के पैसे भिजवाएं रात तक। शट अप नबील, मैं पापा को ऐसा कुछ नहीं कहूंगी। ओ जानू यार, ये तो देखो, ये सुबह बेटी है। ओ यार खान साहब, अगर कोई मोहल्ले से गोश्त देने आए तो उसको अंदर लेकर नहीं आना, गोश्त लेकर बाहर से फारिग कर देना है यार। वाह, ये तुमको गोश्त देने वास्ते नहीं आए, ये तो खुद मोहल्ले में कुत्ते का गोश्त मांगता फिरते, गोश्त देने का वास्ते नहीं आए। ओ भाई, हमने आज कुर्बानी नहीं की, तुम एक काम करो, तुम कल आना, कल इंशाल्लाह मिल जाएगा, पापा जी आ रहे हैं। ओ बाबा, मैं दूध वाला हूँ। ओए, तू 2 लीटर दूध देने के लिए कमरे तक आ गया? ओ बाबा, मैं दूध देने नहीं आया, मैं पैसे लेने आया हूँ, वो भी 20,000। 20,000 2 लीटर दूध के? कितनी महंगाई हो गई है जानू, चेक करो यार। लेकिन हमने घबराना नहीं। ओ बाबा, मैं अपने पैसे लेने आया हूँ जो आपने मेरे से उधार लिए थे, क्या भूल गए क्या सही? क्या? वाह देखो, हमारा बात सुनो, यस का पैसा वापस करो। एक बात ध्यान में रखो, ये घर जावेद साहब हम पे छोड़ के गया, हम पे जिम्मेदारी है, हम इस घर में कोई भी 2 नंबरी नहीं होने देगा। जल्दी से पैसा वापस करो, जल्दी करो, वापस करो। जानू, चलो शाबाश, जाओ, मैं नाश्ता लेके आती हूँ। चलो शाबाश। खाला अमान का नाश्ता मैं बनाती हूँ। देखा सुरैया, कितनी नेक बहू है ये। खूबसूरत माँ जी। नहीं, खूबसूरत इतनी नहीं जितनी वो नेक है, और एक तू है, सास का तो जरा ख्याल ही नहीं है तुझे। आप चाहती क्या है माँ जी? मैं चाहती हूँ कि तू ना मेरी वो बन के रहे। बेटी? अरे बेटी नहीं, वो क्या? वही जो बादशाह की होती है। मलका? चुप है, इस घर की मलका तो मैं हूँ। ओफो माँ जी, मैं आपकी बहू ही ठीक हूँ, मुझे और कुछ नहीं बनना। हाँ हाँ, याद आ गया, मैं चाहती हूँ कि तू मेरी कनीज बन के रहे। आइए, हमारे टेबल को क्या हो गया? माँ जी, केबल। ओ, केबल को हमने काट दिया है। क्यों नमरूद खान, क्यों काटी तूने टेबल की तार हमारी? क्योंकि जावेद साहब ने यस घर का जिम्मेदारी हमको दिए और हम यस घर में गाना बजाना बिल्कुल पसंद नहीं करते। हाँ बाजी, हमारा बात को गौर से सुनो। देखो, नमाज का वक्त होता है, उठो, मुजू करो और फिर नमाज पढ़ो। ईद का दिन है, अल्लाह पाक से अपने गुनाहों का माफी मांगो। और हाँ, एक बात गौर से सुनो, तुम दोनों जरा पर्दा मर्दा भी किया करो। अल्लाह, चल भाई सूरा, सारी खिड़कियों में ना पर्दे डाल दे। माँ जी, खिड़की पे डालने को नहीं कह के गया, हम दोनों को कह के गया है। मैं भी जावेद शेख को बताती हूँ जाके। आप जावेद शेख को क्यों ये बताएंगी? भाई क्योंकि वो मेरे मियाँ हैं, इसलिए। बोलो भी। मैंने मुस्तकीम ये अमरूद खान की ना चटनी बना देनी है। ओए मोमो, इस वक्त जो मर्जी बनाओ, लेकिन मैं खाने की पोजीशन में नहीं हूँ। लेकिन आप यूं गोल गोल क्यों चक्कर काट रहे हैं मजर मुइन?
ओए मोमो कुछ ना पूछो, अरे ईद मिलने गया था हमसायों में, अरे वहाँ गरम गरम कलेजी दे के मुंह में पानी भर आया, 4 तंदूरी नानों के साथ कलेजी और भेजा फ्राई खाया है। उई, तब से शदीद दर्द हो रहा है मोमो मेरे पेट में, ऊपर से बाथरूम में पानी भी नहीं आ रहा। आपने जो मेरे बगैर कलेजी खाई है ना मसूद, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। अरे मोमो फिक्र क्यों करती हो, अभी 3-4 घर और बाकी हैं, अरे कहीं भी जाके दावत उड़ा लेंगे। अभी तो खुदा के लिए जाके मोटर चला दो। फिर आ गया बाकी। आए अमरूद कीड़े पड़े तुझ में। आयम अमरूद नहीं है, बारूद है कना, बारूद। अरे भाई तू जो भी है जाके खुदा के लिए मोटर खोल दे, मुझसे और बर्दाश्त नहीं हो रहा है, जाना। ओए अमरूद जाके पानी की मोटर चला, मेरे मियाँ को हार्ट अटैक हो रहा है। वाह, पानी हमने बंद किए। पर क्यों भाई? क्योंकि जावेद साहब जो है ना, उसने इस घर का जिम्मेदारी हमको दी है, इसलिए हम इस घर में पानी जाया नहीं होने देगा। और एक बात और सुन लो कि मोटर दिन में सिर्फ एक बार चलेगा पानी का। अरे तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? अरे पानी बचाने के चक्कर में अब हम नहाए धोए भी नहीं। भाई देखो, महीने में एक दिन सब नहा लो काफी है। अब हमको देखो, हम 6 महीने बाद नहाते। ठीक है, अब हम जाते। मोमो खुदा के लिए जाके फ्रिज से मुझे ठंडा पानी हिला दो, मैं वही इस्तेमाल कर लूंगा। अच्छा, मैं ठंडे पानी में बर्फ डाल के लेकर आती हूँ। खबरदार, जो अपनी जगह से है ना तुम तो। हाय नमरूद, मैंने कुछ नहीं किया कसम से। वाह, सच सच हमको बताओ, तुमने ये दर में क्या दफनाया? ओए शाबाश है, मैंने यहाँ कुछ दफन नहीं किया, तेरे सर की कसम। मैं तो यहाँ कुछ ढूंढ रही हूँ। क्या लाश? हाँ, तुमने सचमुच किसी का खून करके उसका लाश इधर दफनाया। जल्दी बताओ किसका खून किया तुमने? नहीं, लाश नहीं, वो जो पीला पीला होता है ना। हाँ सोना, हमको पता चल गया। जल्दी बताओ किसका चुराया और किधर दफनाया? और नहीं, वो जो गोल गोल होती है। आंखें? नहीं, वो जो उंगली में पहनते गोल गोल। अंगूठा? अंगूठी? हाँ, मेरी अंगूठी यहाँ गिर गई थी। चल ढूंढ मेरी अंगूठी मेरे साथ, आजा शाबाश। चलो ठीक है, ढूंढते। चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं है बबल। ओ चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं है बबल। अरे नबील नहीं करो यार, गुदगुदी हो रही है, क्या कर? हम बारूद खाने। आज तुम पकड़ी गई है, अब हम तुमको नहीं छोड़ेगी कना। ला हौला वला कुव्वता, ये क्या बदतमीजी है भाई? वाह, हमने तुमको रंगे हाथों पकड़ा है, हालांकि इससे पहले तुम रंगे बालों पकड़ा गया है। अब हम तुम्हारा राज पास करेगा गना। अरे कौन सा राज भाई, तुम क्यों मेरे गले पड़ रहे हो? वाह, हमको सच सच बताओ कि क्या चुराया तुमने हमारा इस अलमारी से? अरे भाई, मैं अपनी अलमारी में से चोरी क्यों करूंगा भाई? हमको पता है कना, ये जावेद साहब का अलमारी है, इसमें उसका सामान है। वाह, 2 गोली तुम्हारा मगज में मारेगा ना तो सच सच बोलेगा तुम कि तुमने कौन सा सामान चुरा के किधर छुपाया है। अजीब आदमी हो भाई, तुम खामखा का इल्जाम लगा रहे हो मुझ पर। चौकीदार हो चौकीदार, जाओ जाकर वहां ड्यूटी करो। वाह बात सुनो, हम 3 तक गिनेगी। 3 तो 1 और 2 कहां गए भाई? वाह, तुम गोली खाने का वास्ते तैयार हो जाओ। देखिए, मैं तैयारी में बहुत टाइम लेता हूँ। नबील मेरी इस आदत से बहुत ज्यादा तंग है। तो ठीक है, इस बार बगैर तैयारी के गोली खाओ। अब ये निस्वार किसकी गिरी हुई है? हमारा चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं है बबल। ओ चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं है बबल। चल बबल बनाते चलते हैं, दरिया के पार निकलते हैं। इस बार की देखी जाएगी पहले, उस बार निकलते हैं। अरे बबल बनाए चलता जा, कोई जाए जाए चलता जा। हाय इशफाक, आपकी
आपकी ये हालत किसने बना दी? आप बोल क्यों नहीं रहे? आप खामोश क्यों हैं? पुत्र कलीम ये कलाम क्यों नहीं करते? ओ माँ जी, क्योंकि इनके मुंह पे टेप लगी हुई है। चुप है, मैं अंधी नहीं हूँ। टेप तो उनके कान पे लगी हुई है। तो यार ये महमूद साहब की हालत पर की किसने है? वाह कना इसको हमने बांधे, तुमको पता नहीं है दासड़े को ढेर घट बदमाश ने शातिर देखा ना। मुझे तो पहले ही शक था कि ये आदमी जो है ना किसी बड़े गैंग का मेंबर है यार। कौन सा बैंक लूटे और कितने पैसे लूटे हैं? मैं एक बात बता दूं आपको, माल आधा आधा होगा महमूद साहब। हाय शफीक, बैंक लूटा है ना आपने, तो अब हम कुर्बानी के लिए दो गाय लेंगे। हद करते हैं आप लोग यार, कम से कम इनको कुछ बोलने का मौका तो दें। अरे मैंने कोई बैंक वैंक नहीं लूटा। अरे मुझे इस घड़बैन से बचाओ यार। वाह हमने यस चोर को रंगे हाथों पकड़े, ये मकारी करती है, झूठ बोलती है खाना। अरे भाई मैं कसम खा रहा हूँ, मैंने कोई चोरी वोरी नहीं की है। अच्छा भला बताओ, अपने घर में कौन चोरी करेगा भाई? वाह जब हम तुमको 3rd डिग्री टॉर्चर देगा ना, तब तुमको पता चलेगा बच्चू, तब तुम सब कुछ सच सच खुद बोलेगा। नबील, अरे मुझे खोलो यार, इस पागल चौकीदार से बचाओ मुझे। ओके महमूद साहब, अभी खोल देता हूँ आपको, टेंशन की क्या जरूरत है? वाह अगर किसी ने भी इस मुजरिम का साथ देने का कोशिश किया ना, हम उसको भी गोली से डस्ट करेगा। भाग जाओ तुम लोग इधर से कहना। हाँ ये बड़ा जालिम आदमी है, मेरे शकूर को कहीं मार ही ना दे कफील। नबील माँ जी। नबील को नहीं, जलील को गोली मार देगा ये। ओ माँ जी आप चले हमारे साथ बाहर चले। चले माँ जी, देखिए मेरी बात सुने, इस शख्स की खातिर कौन अपने सीने पे गोली खाएगा यार? पुत्र तू सीने पे ना खा गोली, तू पेट पे गोली खा। ओ महमूद साहब, हम तीनों की तरफ से आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। मामा अरे मुझे सांड के पास अकेला छोड़ के कहां जा रहे हो? हाय पुत्र जमील, कुछ कर नहीं तो तेरे सर से बाप का साया उठ जाना है। ओ माँ जी, क्या फायदा यार महमूद साहब का जिंदा रहने का यार। चंद हजार तो पेंशन है उनकी, उससे हमें क्या फर्क पड़ता है यार। महमूद साहब के मरने के बाद हम उनकी आंखें, दिल, गुर्दा सब कुछ बेच देंगे, बड़ी कीमती लाश बिकेगी उनकी। ये क्या कह रहे हैं जलील? नबील माँ जी, नबील। मैं तुझे जलील ही कह रही हूँ, वो सतेले ही सही मगर हैं तो तेरे बाप। तू कर क्या रहा है? ठीक कह रही है माँ जी यार, हमें महमूद साहब को बचाना चाहिए। हाँ सुल्ताना ना सारा इल्जाम अपने सर ले लेगी। क्यों सुल्ताना? जी नहीं, हमें कुछ ऐसा सोचना चाहिए जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। हाय सांप, किधर है सांप? ओफो माँ जी, कोई सांप नहीं है यार। नबील कुछ ऐसा सोचो कि हम इस पागल चौकीदार से महमूद साहब को किसी तरह बचा लें। सोच लिया जानू, मैंने सोच लिया। अभी हम भट्ट साहब को बुलाएंगे फोन करके और इसको बारूद खान के बच्चे को अंदर कराएंगे। भट्ट साहब ईद वाले दिन आ जाएंगे। जानू बड़ा लालची आदमी है, गोश्त का सुन के भागा आएगा। बट है बट, और ये जो बट है ना, ये दस्तरखान से रज के नहीं उठता, थकता है तो उठता है दस्तरखान से। पर बाटू से अंदर क्यों करेगा पुत्र? उसने क्या चुराया है? आपकी अंगूठी माँ जी। हाय हाय मेरी अंगूठी, ये तो मेरे हाथ में। आप गौर से दोनों सुने मेरा प्लान। कैसा? ठीक है माँ जी, बहुत ही प्यारा प्लान बनाया है। अच्छा सुने, हाँ। जब तक भट्ट साहब नहीं आते हाँ। हैं, हाँ। हमने उसके साथ टाइम पास करना है। आज वो आओ। भट्ट साहब को कॉल भी कर देता हूँ मैं। आज वो। चलो पुत्र। आज वो। तुम हमको सिर्फ ये बताओ कि हम पहले तुम्हारा ये वाला हाथ निकाले या ये वाला, जल्दी बोलो खाना। बारूद खान, कसम ले लो मैंने चोरी नहीं की है। हम चोर यही बोलते कि मैंने चोरी नहीं की है। जल्दी सच बोलो वरना जबान काट देगा। अरे वाह 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 खान साहब, जबरदस्त चोर पकड़ा है आपने, जबरदस्त चोर पकड़ा है। लेकिन टॉर्चर का कोई निशान इनके मुंह पर तो नजर नहीं आ रहा मुझे। वाह यारा, ये अपना गुनाह कबूल नहीं करते, इसको गोलियां मारेगा कना। ओ खान साहब, ये हैवान नमा इंसान है, गोलियां आपकी इसको कुछ नहीं करेंगी। ये मुंह से पकड़ के चिबाएगा और फेंक देगा। नबील, ये कैसी बातें कर रहे हो भाई? मामा तुम ही कुछ करो ना। हाँ जी। हाँ जी पुत्र, उसके हाथ में बंदूक है, मैं यही कर सकती हूँ। अरे तुम सारे मेरी जान के दुश्मन क्यों हो गए हो? खूबसूरत, तुम ही मेरी कोई मदद कर दो प्लीज। हाँ जी, निकालो मेरे हिस्से का गोश्त भाई। ओ भट्ट साहब, गोश्त को छोड़े, आप इसको पकड़े यार। सारी ईद बर्बाद कर दी है इसने हमारी यार।
और ये कौन है और ये हो क्या रहा है? ओ भट्ट साहब, ये चोर है, इसने मेरी माँ की अंगूठी चुराई है यार। वो बच्चे भी झूठ बोलते हैं, हम चोर नहीं, हम चौकीदार है, हम इस घर का चौकीदार है और जावेद साहब ने हमारा इस घर में ड्यूटी लगा रखा ना। चुप है मक्कार। लट साहब आप इसकी तलाशी लें, इसने मेरी वॉच चुराई है। अभी पता लग जाएगा, सीधा खड़ा है। तलाशी ले भट्ट साहब, इसकी तलाशी ले जरा, तलाशी ले। और ये क्या है? ये कसम खुदा हमको पता नहीं है हमारा जिम्मे कैसे है, ये हमारा ऊपर इल्जाम है कलम बैठे। आपको लगा वास्ते हमको चोर तो कल यार। फिक्र ना कर, चल थाने, सब पता चल जाएगा। चल इधर, और नबील गोश्त रख लेना, आपका हिस्सा रख लेंगे गोश्त का। भट्ट साहब टेंशन ना लें। चलो यार नबील। चलो मारिया, आप भी रेस्ट करें यार। अरे नबील, मोमो, अरे मुझे भी तो कोई खोले। चल यार चल, उस बार चल